चलो भाई, आज अपने क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे मानगढ़ हत्याकांड। ठीक है, आदिवासी आंदोलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आदिवासी आंदोलन पढ़ेंगे। और आदिवासी आंदोलन में पढ़ेंगे आज अपन मानगढ़। क्या पढ़ेंगे? मानगढ़ धाम पढ़ते हैं ना, मानगढ़। ये मानगढ़ धाम, या फिर अपन यूँ कहे तो मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? तो आप कहोगे 17 नवंबर 1913 में। 1913 क्या डेट नवंबर ही है? मानगढ़ हत्याकांड। ठीक है, अब इसको अपन किस रूप में पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे अपन भील आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? भील आंदोलन। भील आंदोलन है, इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे आपके गोविंद गिरी। गोविंद गिरी थे। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये गोविंद गिरी है, इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर के बेड़सा गांव में, डूंगरपुर के बेड़सा गांव में एक बंजारे के घर में हुआ था। एक ही बंजारे के घर में हुआ था। यहां पर अपना प्रश्न निकलेगा पहला, आपको यह पूछेगा कि गोविंद गिरी का जन्म कहां पर हुआ? तो आप कहोगे डूंगरपुर में हुआ। और डूंगरपुर में कहां पर? बेड़सा गांव में। किसके घर हुआ? बंजारे के घर में हुआ। यह ध्यान रखना। आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई बंजारे के घर में इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बहुत बार पूछा गया है कि बांसिया ग्राम में, यानी बेड़सा है, इसके पास अपन गए तो बांसिया ग्राम कौन सा आता है? बांसिया ग्राम। और बांसिया ग्राम के अंदर बंजारे परिवार में हुआ। किसमें हुआ? बंजारे परिवार में। ठीक है, अब चलो भाई, जन्म होने के बाद ये बिलों के अंदर जन जागृति लाने का कामकाज किया। किसने? गोविंद गिरी ने। आपको केवल ये बांसिया याद रखना है। ठीक है, और बांसिया लगाते ही आप बंजारे के अंदर आ जाना कि बंजारे परिवार में हुआ था बांसिया ग्राम में, बेड़सा के पास। और बेड़सा कहाँ? डूंगरपुर में है। चले आगे। अब देखो भाई कि लगभग 1881 में, कभी 1881 में गोविंद गिरी, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी का संपर्क स्वामी दयानंद से हुआ। स्वामी दयानंद से हुआ। अब आपको पूछ ले कि स्वामी दयानंद से गोविंद गिरी कब मिले? 1881 में मिले। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल शंकर जिसका बचपन का नाम था, इनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने के कारण इसने क्या चलाया? भगत आंदोलन चलाया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से क्या कौन सा आंदोलन चलाया? तो आंदोलन गोविंद गिरी ने चलाया। गोविंद गिरी ने कौन सा चलाया? भगत आंदोलन चलाया भाई, भगत आंदोलन। कब चलाया भगत आंदोलन? कब चलाया? 1881 में। ठीक है, कब चलाया था? 1881 के अंदर। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन चलाया। इसके बाद 1883 में, 1883 में गोविंद गिरी ने, गोविंद गिरी ने क्या किया था? हाँ, सम सभा की स्थापना की। सम सभा की स्थापना की। यह आपको याद रखना है भाई कि सम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की। कब की? 1883 के अंदर की। पहले तो भगत आंदोलन चला दिया, और प्रेरणा किसकी मिली? गोविंद, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की। उसके बाद सम सभा की स्थापना कर दी। ठीक है, अब देखो
इसके बाद स्वामी दयानंद गोविंद गिरी क्या करने लगे? भीलों को जागृत करने लगे, जन जागृति फैलाने लगे। क्या फैलाने लगे? जन जागृति। तो भाई देखा जाए तो लगभग अपने 1903 के अंदर, क्यों राइट है, 1903 में क्या किया था? 1903 में मानगढ़ का प्रथम सम्मेलन बुलाया। मानगढ़ में संत सभा का प्रथम सम्मेलन बुलाया, ठीक है ना? संत सभा का प्रथम सम्मेलन बुलाया, प्रथम सम्मेलन बुला लिया भाई। प्रथम सम्मेलन कब बुलाया? 1903 में। अब यहां पर ये सम्मेलन बुलाया तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर दबाव डाला, ठीक है? क्या डाला? दबाव डाला। भाई ये जो सम्मेलन चल रहा था किसका? संत सभा का। और इस सम्मेलन के अंदर ही मुख्य भूमि कहाँ थी? मुख्य कर्म भूमि थी इसकी। कर्म भूमि कहाँ थी उस समय? बेड़सा थी, ठीक है? मुख्य कर्म भूमि कहाँ थी? बेड़सा। अब देखो यहां पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? अंग्रेजों ने गोविंद गिरी को बेड़सा छोड़ने के लिए बोला कि आप अब बेड़सा छोड़ दो, ठीक है ना? बेड़सा छोड़ने के लिए बोला है कि अब आप बेड़सा छोड़ दो, यहां आपको नहीं रुकने देंगे। कौन कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन कह रहा है। तो बेड़सा को छोड़कर कहां चला गया? बेड़सा को छोड़कर कहां चला गया? ईडर चला गया, बिल्कुल ईडर। और ईडर से कहां चला गया? सूत गांव चला गया। और सूत से कहां चला गया? भाई ईडर से कहां चला गया? सूत गांव, ठीक है नहीं? और सूत से कहां चला गया था? सूत से कहां चला गया? वापिस बेड़सा आ गया। वापिस बेड़सा आ गया। ये वापिस बेड़सा कब आया? तो 1911 के अंदर आ गया। अब यहां पर देखो ये लाइन यूं याद करना है कि पुलिस प्रशासन ने बेड़सा को छोड़ने के लिए बोला तो दबाव में आकर गोविंद गिरी बेड़सा छोड़कर ईडर, और ईडर से कहां आगे? सूत आगे। यहां कुछ समय के लिए रुके, इसके बाद यहां से वापिस कहां आगे? बेड़सा आ गए। अब 1911 में वापिस बेड़सा आए और बेड़सा को अपना मूल स्थान बना लिया। यहां पर आकर इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया बिलों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए। किन पर? बिलों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर सभी बिलों को आने का न्योता दिया। आने का क्या दिया? न्योता दिया, ठीक है? कि सभी बिल मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। ये बात कौन कह रहा है? गोविंद गिरी कह रहा है। अब सभी लोग क्या है? मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचने लगे, मानगढ़ धाम पर पहुंचने लगे। तो भाई देखो जैसे ही लोग भील है मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंच रहे थे तो बिलों ने शादियों काम मानगढ़ धाम पर पहुंचने के लिए बोला तो सभी भील मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचने लगे। तो भाई देखो यहां पर संत रामपुरा गांव में बिलों ने, किन्ने?
बेलों ने संत रामपुरा गांव में बेलों ने 2 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया भाई। कितने को किया? 2 को। और 2 कौन कौन थे? एक का नाम है यूसुफ खां। क्या नाम है? यूसुफ खां। और दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का क्या नाम है? हाँ, मोहम्मद खां, गुल मोहम्मद खां, यही तो नाम है ना। चलो भाई पूरा लिख देते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये लो भाई, गुल मोहम्मद खां। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों को गिरफ्तार करने के कारण पुलिस प्रशासन ने इनको छुड़वाने की कोशिश की, तो बेलों ने छोड़ा नहीं इनको। समझ गए हो ना? इनको छोड़ा नहीं। तो यहां पर मानगढ़ पर पुलिस कार्यवाही हुई। यानी पुलिस ने 17 नवंबर 1913 को बेलों पर गोलियां चलाई, जिसमें कितने भील मारे गए? जिसमें 1500 भील मारे गए। 1500 भील मारे गए। ये बात आती है कि ये घटना जो घटी वो अपनी कौन से मानगढ़ हत्याकांड है। मानगढ़ हत्याकांड की 1500 भील मारे गए। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद यहां पर पुलिस प्रशासन ने, किसने? पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले धीरजी पुंजा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके गोविंद गिरी को भी गिरफ्तार कर लिया। और दोनों को अहमदाबाद जेल में डाल दिया। अहमदाबाद जेल में डाल दिया भाई। अहमदाबाद जेल में डाल दिया है गिरफ्तार करके। किन किन को? 1-2 धीरजी पुंजा, ठीक है, और गोविंद गिरी को, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले मानगढ़ हत्याकांड में गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति कौन है? ठीक है, धीरजी पुंजा है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। समझ गया होने? जब व्यक्तिगत सत्याग्रह योग 1940 का मान, ठीक है। बिगमान 100 पहली गिरफ्तारी की हुई, यदि पता है तो। 2 नंबर का पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 3 नंबर का ब्रह्मगुप्त है। 1 नंबर को बताओ, देखो नहीं हो, नहीं पता है। उसी तरह अपन कहे तो सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला है। ऑप्शन दिया कि ये कौन हुआ? आगे जैसे अपन कहे धीरजी पुंजा पहला व्यक्ति है गिरफ्तार होने वाला, और विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला व्यक्ति है। ठीक है ना? अब देखो, जेल में डालने के बाद
जेल में डालने के बाद सजा दी गई, और सजा क्या मिली? मौत की सजा मिली, मौत की सजा मिली, मौत की सजा दोनों को, कि मौत की सजा दे दो। लेकिन इन दोनों की जांच पड़ताल के लिए फिर से कार्यवाही हुई, तो व्यक्ति आता है ओपी बोर। क्या आता है? ओपी बोर। ये ओपी बोर की अध्यक्षता में गोविंद गिरी वह अपना धीरजी पुंजा है, धीरजी पुंजा, इन दोनों की जो मौत की सजा है वो बदल दी, बदलकर 1923 में रिहा कर दिया। कभी? 1923 में छोड़ दिया इनको। कब छोड़ा? आरपी बोर कर दो। अब तो ठीक है। आरपी बोरा, अच्छा बोर नहीं भाई, बोरा ही है, बोरा ही है। 1923 में छोड़ दिया। अब देखो, छोड़ने के बाद यहां से 1923 में गोविंद गिरी, कौन है? गोविंद गिरी कहां चला गया? गोविंद गिरी कहां चला गया? कंबोई। कहां चला गया? कंबोई। और कंबोई कहां है? गुजरात में है। यहां पर अपनी कर्मस्थली बनाई। कर्मस्थली यानी, वैसे कर्मस्थली कहां है? बेड़सा, लेकिन अंतिम कर्मस्थली कौन सी है? कंबोई है। यहां पर 1931 में गोविंद गिरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। अब 2 मिनट लागसी, वापिस रिपीट करा दूं, ठीक है ना?